तो गाइस वेलकम टू नूर खान फिटनेस पाठशाला। और कैसे हैं आप लोग। आज हम रमजान स्पेशल में कुछ स्पेशल करने वाले हैं। एक ऐसी स्पेशल एक्सरसाइज जिसको कहते हैं हम बैक एंड बाइसेप्स। सभी की फेवरेट है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो आज बाइसेप्स तो होंगे बहुत डिफरेंट, मगर बैक जो अल्टीमेट करने वाले हैं ना, मजा आ जाएगा। वार्म अप देखें मेरा, इसीलिए क्योंकि लंबा वर्कआउट है, बेहतरीन है। तो आज करते हैं स्टार्ट। और वीडियो एंड तक देखिए ना, एंड में एक सरप्राइजिंग वीडियो है। तो पहला सेट, स्ट्रेट बार, शोल्डर के अकॉर्डिंग ग्रिप एंड बैंड, नी बैंड, चेस्ट अप। यप, 8 to 10, ट्राई टू हैवी, टाइट टू हैवी। बिकॉज बैक का वर्कआउट एक ऐसा वर्कआउट है जिसमें आपको टेक्निक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो इंजरी इतनी भयंकर हो सकती है कि लास्ट वर्कआउट हो जाएगा वो। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बस थोड़ा सा। तो गाइज बेंट ओवर के कर लिए हमें 4 सेट्स। हर सेट के बाद में 1 मिनट का रेस्ट है। रैप रेंज रहेगी आपकी 10 to 12। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। कौन बंदा नहीं चाहता उसकी बॉडी में जो बैक पोर्शन है वो वी शेप में हो। अगर वो शर्ट भी पहन रहा है और चल रहा है तो बैक से उसको जब देखे ना, तो बंदे की ना बैक देख के समझ ना बैंड बज जाए, बैक ही जल जाए उसकी। मतलब वी शेप, बड़ा एकदम नैरो कमर। तो तभी लगती है नैरो जब ऊपर से छोड़ो। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम करने वाले हैं सिटिंग रोइंग, वाइड ग्रिप, अंडर हैंड मतलब इस तरह से। और इसमें भी एक चीज यूज करेंगे, टेक्निक, चेस्ट अप, नाभि के पास होल्ड। 3 सेकेंड, 1 2 3, स्लो, 1 2 3, स्लो, चेस्ट अप, 1 2 3। तो अब देखिए मैं सिखा रहा हूँ आपको किस तरह से करना। वाइड ग्रिप, वाइड 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 वाइड, हाँ यस गुड। एंड अब इसको उठा के पीछे जाओ। हाँ, चेस्ट अप, पीछे गिरना नहीं है। चेस्ट अप, ग्लूट्स पीछे, ग्लूट्स पीछे। हाँ, चेस्ट अप। अब इसको नीचे, इसको आप चेस्ट लाइन पे लाएंगे। देखो हर बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अलग अलग। मैं नाभि पे ले रहा था, ये चेस्ट लाइन के नीचे। चलिए अब वो दिखेगा फर्क, देखो समझ आया। आप बैक का मूवमेंट देख के समझ सकते। चेस्ट अप, बैंड ना हो कमर। हाँ, चेस्ट अप रखो, अप। यस, आप देख रहे होंगे। हाँ यस, इनके लेग्स को मैं टारगेटेड कर रहा हूँ क्योंकि चौड़ी बैक शेप। और हम क्या कर रहे थे, हम नाभि के पास लेके जा रहे थे क्योंकि हम दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मेरा स्ट्रक्चर बॉडी बिल्डिंग का है और इस भाई का है स्ट्रक्चर मेन फिजिक का। तो हमारी ट्रेनिंग भी उसी तरीके की होनी चाहिए। तो इसके करना है 4 सेट, 12 10 रैप। ये बैक का वर्कआउट है। आपने देखा होगा कि नूर भाई एक साइड मेरी कम निकलती है, एक साइड ज़्यादा दिखती है। ये क्या मसला है? ये मसला सिंपल है, इसको कहते हैं आप मसल इनबैलेंस होना। कि आपकी बॉडी में जो क्रिएट किया आपने मसल, वो इनबैलेंस है। बिकॉज वो रीज़न है आपका वर्कआउट सिलेक्शन और कहीं ना कहीं आपके ट्रेनर या कोच की गलती। और अगर वो नहीं है तो आपकी खुद की गलती। आपने डाइट सही ली मगर वर्कआउट ठीक नहीं किया, उसी के कारण। क्योंकि क्या होता है, ये काम वही करती है जो लेट पुल डाउन मशीन करती है। बट डिफरेंट क्या है, लेट पुल डाउन मशीन से जब आप करते हैं 50 किलो वेट, तो आपको ये नहीं मालूम कि दोनों तरफ 25-25 लग रहा है या दोनों तरफ 50 का एफर्ट आ रहा है। सो गाइस देखो, ये पोजीशन है, आपको एक्सरसाइज करनी है जो 1 आर्म लेट पुल डाउन। तो आपकी जो छोटी और बड़ी बैक की समस्या को, प्रॉब्लम को दूर कर देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 स्टार्ट, चेस्ट अप। ये अभी गलती कर रहे थे। हाँ, चेस्ट अप, यस, नीचे तक लाएंगे, सीधा नीचे, जितना नीचे ला सकते हैं। यस परफेक्ट, ये बहुत अच्छा था, गुड, टारगेटेड। ओके, 6 to 10 रेप्स, 8 to 10 रेप्स करेंगे। देखिए कितने खूबसूरत पूरे मसल बढ़ा। अब दूसरे हैंड से करेंगे, 10 रेप्स करेंगे। चेंज करेंगे लेग्स को, यस परफेक्ट। चेस्ट अप, पैर को बराबर लेके जाओ। हाँ यस, पूरा वेट टारगेट करो। यस 1, चेस्ट अप। देखिए अब दोनों हाथों में इनके स्ट्रेंथ पावर कम है। देखो वहाँ पे कितना अच्छा मसल चल रहा है, यहाँ भी मसल चल रहा है, बात इतना बेहतर नहीं चल रहा है। तो यही कमियां दूर होती हैं जब ये अलग अलग हाथों से कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट भी दूसरी तरह से ही पड़ रहा है। देखिए बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ। सो आ गए हम अपनी बैक की लास्ट एक्सरसाइज पे। तो इसके भी करेंगे 4 सेट। और ये आप सब जानते हैं डेड लिफ्ट, इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दी मैंने। सो डेड लिफ्ट की फिर भी टेक्निक देखते हैं। देखिए रॉड आएगी आपके पैरों के करीब, चेस्ट बैंड, एंड हम करने वाले हैं हाफ, नीच तक लेके आएंगे, अप, नीचे जाएंगे, ऊपर कंप्लीट, ऊपर कंप्लीट। हाँ अब हाफ नीचे एंड अप।
अब ये एक चीज़ देखिए, चलिए चलिए करिए, बता दो। ये जो है ना, हाँ, अगर ये अपर बॉडी ऊपर जा रही है तो ठीक है। अगर ग्लूट्स उड़ जाते हैं आपके पहले, अगर आपका ये पोस्चर उड़ जाता पहले, तो आपको रॉड उसी टाइम छोड़ देनी है, नहीं तो इंजरी बहुत गंदी होगी। ये ध्यान रखिएगा। इसके 4 सेट करेंगे। सो गाइस, अब आप एक ऐसी एक्सरसाइज करने वाले हैं, अगर हम कहें उस एक्सरसाइज से आप अपना इंडोरेंस, मसल इंडोरेंस बढ़ा लेंगे, आप अपना साइज बढ़ा लेंगे, आप स्ट्रेंथ बढ़ा लेंगे, आप उससे अपना वेट घटा सकते हैं, मसल बढ़ा सकते हैं। वो किंग ऑफ एक्सरसाइज है, वो अल्टीमेट है। और वो क्या है? बैक की डेड लिफ्ट, जिसके अंदर आपको बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती है। मोनो हाई डेड लिफ्ट, ये डेड लिफ्ट, रैक डेड लिफ्ट। बट बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन सी, हमें बॉडी को शेप में लाना, तो कौन सी डेड लिफ्ट? डेड लिफ्ट करेंगे हम, रैक डेड लिफ्ट। बिल्कुल सेफ जोन में जाते हैं, इंजरी होने के चांसेस बहुत कम है। अब बस देखिए और सीखिए। इसके करेंगे 4 सेट 10-10 रैप। सो गाइस, बैक कंप्लीट। अब आ गया मतलब बाइसेप्स की एक्सरसाइज। और बाइसेप्स की एक्सरसाइज में करने हैं हम वन आर्म केबल कर्ल। अब वन आर्म केबल कर्ल क्या है? देखिए, इसमें भी यही है ना, बारबल से कर सकते हैं, मगर हम वन आर्म से करेंगे। इसमें चेस्ट अप रखेंगे, एक हाथ आप अपनी कमर के पीछे रखिए, इस तरह से, कमर से पीछे, ठीक। और ये रहेगा सीधा, मूव नहीं करना, तेरे को सीधा रखना है। गुड, परफेक्ट। सो आप देख रहे हैं किस तरह से डायरेक्ट टारगेट आपका लॉन्ग हेड होता है। और आप देख रहे हैं एक बेहतरीन वर्कआउट बाइसेप्स का। इसके करना है आपको 4 सेट्स, और रेप रेंज रहेगी 12, 10। ट्राई टू हैवी, लिफ्ट टू हैवी। लगे रहिए और देखते रहिए। बाइसेप्स की लास्ट एक्सरसाइज के बाद में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही मजेदार चीज, जो कि आप हो जाएंगे बड़े ही खुश सुन के, और आपके बड़े काम किया। देखते रहिए। कम ऑन जुनैद, 10 reps, try to heavy, फिट भारत, फिट भारत। और साथ में एक चीज का और ध्यान रखें, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है? ये on, ready, ah, ah। थके शरीर को और थकाना यार, हालत बुरी हो जाती है जब थके हुए इंसान थके शरीर को और थकाते हो। डबल पार्ट करो, ट्रिपल पार्ट करो यार, कितने भी कर लो। बट ये ध्यान रखना है आपको हमेशा कि आप अपनी खुराक में क्या तब्दीली ला रहे हैं। वर्कआउट की तब्दीली की हर किसी की इच्छा होती है, मगर खुराक में तब्दीली कितनी आई है? और एक बात बता दें, ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी बिल्डअप करना, ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है कि जब आपके पास गाइडेंस हो, आपके पास टीचर हो मौजूद, जो आपको बता सके आपकी सही राह, आपको बता सके, मार्गदर्शन कर सके, आपका सही राह क्या है, सही ट्रैक। सो गाइस, हाई इंटेंस वर्कआउट हो रहा है, बहुत जबरदस्त, मजा आ रहा है। इफ्तार का टाइम होता जा रहा है, सॉरी सहरी का टाइम होता जा रहा है। लास्ट एक्सरसाइज बाइसेप की स्पाइडर कर्ल, वन आर्म केबल कर्ल के बाद में स्पाइडर कर्ल। ये अमेजिंग एक्सरसाइज है लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए। और अब हम इसे करने वाले, और किस तरीके से करेंगे आप तरीका सीखिए। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन तो आप हमेशा एक अच्छे एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ ही कर सकते हैं, तरीके आप हमसे सीखिएगा। ट्रेनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की जिम्मेदारी भी हमें दीजिए, हम आपको ट्रेन करेंगे और करेंगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, कहीं भी हो, आपकी परेशानी का हल नूर खान। ये जस्ट किडिंग। बट रियलिटी ये है कि मैं बड़े दिल से और मन से आप लोगों के लिए दुआएं भी करता हूँ और आपको ट्रेनिंग भी कराता हूँ, क्योंकि मैं इसको एंजॉय करता हूँ। आप भी इसको एंजॉय करें। कहने का मकसद मेरा ये है, पैसे कमाना नहीं, आपको बताना कि आप इन चीज़ों को एंजॉय करिए। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। डजंट मैटर डाइट 70%, ये 40%, वो 30%। मैटर इज कंसिस्टेंसी। आप कितनी सो केबल कर देख रहे हैं, पूरा टारगेटेड मसल से बैलेंस रहता है। एल्बो आगे रहेगी, एल्बो आगे, एल्बो आगे कर, ठीक, गुड। चेस्ट अप, यस, गुड, कम ऑन। सो ये कर रहे हैं स्पाइडर कर्ल, और इसके करेंगे हम 4 सेट, जिसमें ये रैप रेंज रहेगी हमारी। सो गाइस, कहने का मकसद ये सिंपल सी बात है कि बहुत से लड़के बच्चे हमने देखे हैं कि आज इसका वर्कआउट फॉलो कर लिया, कल उसका कर लिया, उसको कर लिया। कोई बात नहीं, वर्कआउट है, मसल वर्क कर रहा है, ठीक है, अच्छी लग रही है एक्सरसाइज, कर लो। सबको फॉलो करो यार, सबकी सुनो।
मगर किसी एक को टारगेटेड बना लो कि आपको उससे करना है ट्रेनिंग, क्योंकि कंसिस्टेंसी हर चीज़ में होनी चाहिए। कि आप किसी एक से ट्रेन हो रहे हैं और वो आपको अपने तरीके से पूरा तैयार कर देता है, अब आपको नेक्स्ट लेवल जाना है तो आप नेक्स्ट लेवल के बंदे के पास जाएँ, वो बात अलग होती है। बट ट्रेनिंग आज इधर, कल उधर, उससे आप अपना शरीर खराब ही कर पाएँगे, क्योंकि हर इंसान अपने पर्पस ही बता रहा होता है, ना कि आपके अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग सिर्फ तब हो सकती है जब आप अपने ट्रेनर के साथ में ट्रेनिंग कर रहे हो, आपने पर्सनल ट्रेनिंग लिया हो, आपको वो जानता हो, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को वो अच्छे से रीड कर चुका हो, आपका डाइट, आपका स्ट्रेंथ लेवल, सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके कोच या ट्रेनर पे होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कितने लंबे, हाइट कितनी है, वेट कितना है, मोटे कितने हैं, करना क्या चाहते हैं और किस तरीके से।